गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसके तोमर मैथ्स वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन आरबीएससी बोर्ड। तो आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास मैथ्स क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कोट इनवर्स और ब्रैकेट में वैल्यू x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। और फिफ्थ क्वेश्चन है log टू द बेस e x अपॉन a की पावर x। अब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे और समझेंगे कि क्या करना है हमें। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये अंडर रूट से बाहर निकालने हैं, ठीक है ना। 10th क्लास में नहीं, हम 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि साइन x इजिकल टू लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 साइन x/2 और इंटू कोस x/2। ये हमने जूनियर क्लास में मीन्स 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ लिया था। किस में देखा था हमने? डबल एंगल के फॉर्मूले में। और 1 इजिकल टू इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 हाफ एंगल के रूल से, क्योंकि जो एंगल इसके साथ होगा सेम एंगल इसके साथ होगा। तो 1 इजिकल टू हम पहले क्या लिखते थे, 1 इजिकल टू लिख सकते थे कि साइन, ये 10th क्लास में देखा था हमने, स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। ये 10th क्लास में हमारे पास में ये हुआ करता था। 11th क्लास में फिर ये फॉर्मूला कि यहाँ पर अगर एंगल x है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पर बाय 2 है तो यहाँ पर भी बाय 2 मीन्स 1 हो जाएगा। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको y के इजिकल टू मान लेता हूँ मैं, y इजिकल टू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, कोट इनवर्स। अब हम ब्रैकेट की बात करते हैं, ब्रैकेट बाद में लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगेगा। देखो यहाँ पर 1 है तो 1 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो 10th क्लास में देखा उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ये लिखना है। इसमें कोस पहले हो साइन बाद में हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कोस स्क्वायर x/2। ये मैंने स्टूडेंट्स किसके स्थान पर लिखा, 1 के, बीच में प्लस है तो हम भी प्लस लिख दें। अब साइन x है तो साइन x के स्थान पर ये रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन x/2 और फिर बीच में कितना है, इंटू कोस x/2। ये हो गया। ये किसके स्थान पर हुआ, देखो यहाँ पर माइनस a, इसको पहले एक बार मैं ब्रैकेट दे दूँ, ये इसके स्थान पर हुआ, इस वाले के यहाँ तक का। अब बीच में क्या है, प्लस है, फिर अंडर रूट लो। अब फिर यहाँ पर 1 आ गया तो 1 के स्थान पर देखो मैं पहले कोस भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर x/2 पहले और प्लस साइन स्क्वायर x/2 बाद में, एक ही बात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। और साइन x के स्थान पर ये बताया था मैंने 2, इसमें कोस पहले लिख लो, एक ही बात है, कोस कितना x/2 और इनटू में साइन x/2। क्योंकि चाहे हम पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, बात तो एक ही है, रहेंगे तो फिर भी दोनों मल्टीप्लाई में माइनस के ही। अब इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और सिंपल भी है। ये हो गया ऊपर। अब अगर मैं डिवाइड की बात करूँ, किसकी, डिवाइड में भी आपका सेम प्रोसीजर यही रहेगा, नो चेंजिंग। इसको कोट को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इजिकल टू कोट इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू ऐसी जाएगी। ये क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और प्लस का 2 साइन
x/2 और इनटू में कोस x/2। यहाँ पर नो चेंजिंग, क्यों? केवल ये सिंबल चेंज है। यहाँ पर आपका माइनस होगा और अंडर रूट में देखो क्या आएगा, सेम वैल्यू जो यहाँ पे रखे हुए है वो सेम रखनी है हमें। कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और -2 कोस x/2 और इनटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन x/2। ये आपने देखा। अब ठीक है ना, देखो ये समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको आसानी से सिंपल मेथड से और बड़े पेशेंस के साथ करूँगा। अब देखिए, यदि मेरे पास में a² प्लस b² प्लस 2ab हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर। और यदि मेरे पास में a² प्लस b² माइनस 2ab हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जूनियर क्लास में पढ़ चुके, ठीक है ना। तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, जिसको हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2ab, इसको हम ये लिख सकते हैं। लिखो यहाँ पर, तो देखो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y=2 तो आपका चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं बार बार लिखने की। ये हो गया आपका कोट इनवर्स। अब यहाँ पे चलेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन x/2 और प्लस कोस x/2 और इसको पावर दे दो आप, कितनी, 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसा, a प्लस b का होल स्क्वायर रखा हुआ है, बीच में फिर प्लस है, यहाँ पर भी कितना, कोस स्क्वायर कोस x/2 और माइनस साइन x/2 और इसको भी आप पावर दे दो 2, ठीक है ना। ऐसे ही सेम आपका डिनोमिनेटर में होगा, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, साइन x/2 और प्लस कोस कैबिनेट के लिए x/2, कोई बात नहीं हो जाएगी। और यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस देखो यहाँ पर अंडर रूट भी लगा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेगा, यहाँ पे अंडर रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस x/2 माइनस साइन x/2 और इसको भी पावर आप 2 दे दो। अब हम जूनियर क्लासों से जानते हैं, देखो ये ब्रैकेट में है, यहाँ पर 2 है, इस 2 की वजह से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये ब्रैकेट में यहाँ पर 2 है, इस 2 की वजह से अंडर रूट, सेम वैल्यू नीचे भी ऐसा ही होगा। तो मीन्स आपको देखो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, यहाँ पर कोट इनवर्स मिलेगा। और ऊपर की अगर मैं बात करूँ किसकी, न्यूमरेटर की, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन x/2 प्लस कोस x/2, ये हो गया क्योंकि इसकी वजह से कैंसिल, बीच में फिर प्लस का सिंबल है, यहाँ पर कितना हो गया स्टूडेंट्स, कोस x/2, ठीक है ना, और माइनस साइन x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ऐसे। और ऐसे नीचे होगा, यहाँ पर कितना होगा, साइन x/2 प्लस कोस x/2, ठीक है। और ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा देखो इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं एक बार थोड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोस x/2 और माइनस साइन x/2, ऐसा ही होगा ना, या इससे अलग होगा, बिल्कुल यही। और अगर मैं ये ब्रैकेट यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर जगह कम रहेगी। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो देखो ये माइनस का और ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो जो कैंसिल होता हूँ इससे बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल हो रहा है, नीचे देखना है बार। तो स्टूडेंट्स देखो हमारे
कोस नहीं कोट है, कोट इनवर्स। अगर मैं एक बार नीचे देखना, इससे नीचे नहीं आएगा, तो फिर मैं इसको उस साइड में कर लेता हूँ, नीचे नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। अब देखो यहाँ पर हमारा y इक्वल टू चला हुआ है, y इक्वल टू, यहाँ पर कोट इनवर्स है तो ये आपका कोट इनवर्स सेम रहेगा। अब देखो एक कोस कितने हो गए, 2 कोस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 कोस x/2, ऊपर तो होगा, नीचे देखो एक साइन ये रहा, एक साइन ये, 2 हो गए, तो ये 2 साइन x/2 लिख देंगे ये। और यहाँ पर आप ब्रैकेट देना चाहो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट दे सकते हो। अब देखो इससे कैंसिल हो गया, और कोस अपॉन अगर साइन की मैं बात करूँ तो कोट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोट इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, कोट कितना, x/2। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपल बना लिया, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्स है, ये कोट है, कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या बचेगा, y इक्वल टू xy, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर x बचेगा, यही बचेगा ना, और तो कुछ रहा नहीं। अब देखो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये dy/dx हो जाएगा, और इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, यही होगा ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा, मीन्स हमें क्या मिलेगा, देखो ये 1/2 मिलेगा क्योंकि इसके साथ, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, दिस इज आवर आंसर। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये कंडीशन क्या है, हमसे फॉर्मूले आते हो, कौन सी क्लास के, 11th क्लास में जो हमने पढ़े थे, डबल एंगल और हाफ एंगल वाले। तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो हम इसको y इक्वल टू मान लेते हैं, कितना, log टू द बेस ई ही रहेगा इसमें, ई रेदर देन सम नंबर x/a⁴ x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो ये तो सिंपल ही था। अब हमने क्या देखा था कि यदि log टू द बेस ई और यहाँ पे ब्रैकेट में m/n हो हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, log टू द बेस ई m माइनस log टू द बेस ई m लिख सकते हैं। 11th क्लास में लॉगरिथम में log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये m मान ले, उसको n मान लो, मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर log टू द बेस ई, m के स्थान पर कितना आ गया, x आ गया, फिर माइनस आएगा log टू द बेस ई और a की पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हम पहले जूनियर क्लास में पढ़ चुके। एक चीज़ और भी है, एक और भी पॉइंट था हमारे पास में, यदि log टू द बेस ई m की पावर n हो, ये भी था, तो ये इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको n log टू द बेस ई m। ये भी हम जूनियर क्लास में देख चुके थे, जूनियर क्लास मीन्स 11th क्लास। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, y इक्वल टू log टू द बेस ई x, और माइनस ये पावर आगे आ जाएगी x इंटू log कितना, टू द बेस ई a, ये हो जाएगा। अब देखो हमें इसमें करना क्या, अब देखो ये सिंपल हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ x, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करें, x, इसको अलग कर लो, ये तो हो जाएगा dy/dx होगा, इक्वल टू log x का क्या होता है, मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ एक बार। यदि dy/dx log x हो, log टू द बेस ई x हो, तो इसका क्या होता है, 1/x होता है, कर लो। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ, यह होगा log 1/x होगा, मैं डायरेक्ट ही कर दिया। log x का क्या होगा, 1/x,
फिर यहाँ पे माइनस है माइनस, देखो कांस्टेंट का काम करेगा, ये आगे आ जाएगा log टू द बेस ई ए, कांस्टेंट का काम करेगा। और x का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, बस सिंप्लीफाई, और तो कितना है, तो हम इसमें दोनों में देखो एलसीएम ले ले, कितना x ले ले, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर -x log टू द बेस ई ए, या तो हम इसको ऐसे लिखें, या फिर यहीं पर अगर इसको हम करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 1/x और माइनस log टू द बेस ई ए। इसको आंसर लिखें तो भी चलेगा, इसको आंसर लिखें तो भी चलेगा, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हो 6, और क्वेश्चन नंबर 8 की मैं दोनों की अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो 7 कर लेते हैं, log टू द बेस ई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कुछ वैल्यू दी है। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखो ये tan इनवर्स है ना, इधर इसको रिमूव करो, इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका tan log, ये हो जाएगा tan, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log टू द बेस ई एक्स ही रहेगा, इसको आप ब्रैकेट में कर लो, ये इसके साथ इनटू में आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। और अगर यहाँ की बात करूँ तो देखो y -x², ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा रहता है, सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये x² भी, इसको भी हटाओ तो इसको भी इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा x² इनटू में tan, और अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ तो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स log टू द बेस ई एक्स ही रहेगा, और अगर मैं इजिकल टू की बात करूँ तो y -x², ये हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में हम अगर ये स्टेप करते हैं तो बड़ा सिंपल और इजी हो जाता है। अब नेगेटिव है, इधर भेज दो पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस x², और यहाँ पर tan हो गया, और ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ तो log टू द बेस ई एक्स हो गया। ये मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया केवल इसको, ठीक है ना। अब इसको आप y को पहले लिख दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसमें से x² कॉमन ले लूँ, तो ये x² मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो अगर मैं x² इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से तो x² कैंसिल, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे चलो छोटा ब्रैकेट दे देते हैं, log टू द बेस ई एक्स रहेगा। आई बात कुछ समझ में। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो प्रक्रिया की, मीन्स स्टेप किया, ये y तो पहले लिख दिया, इसमें से देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मेरा क्या बच जाएगा, ये सेम वैल्यू बच जाएगी। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट बड़ी सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा dy/dx होगा। और यहाँ पर देखो u इंटू वी वाला लग जाएगा, यानी कि कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, ये रूल लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं u इंटू वी, देखो क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसमें से इसको किया तो ये फ्री, अगर मैं चलो इसको फ्री कर देता हूँ पहले इस ब्रैकेट को, तो 1 प्लस कितना 10, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स log टू द बेस ई एक्स, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका ये अगर मैंने फ्री किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू में 2x, फिर बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा। अब की बार इसको फ्री करो तो ये कितना हो जाएगा x², तो डेरिवेटिव हम किसका करेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट वाले का, 1 का कितना होगा 0 होगा, बीच में प्लस। अगर 10x, इसको मैं x मान लेता हूँ, देखो d/dx ऑफ किसका, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x होता है, ये हम सब जानते हैं। और एक और लिख देता हूँ मैं, d/dx ऑफ log टू द बेस ई एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। कर लेते हैं अब हम इसको, तो देखो 10
इस वाले को क्या मान लूँगा मैं अपने मन में, x मान लूँगा। तो 10x का देखो वहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, मीन्स ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और x के स्थान पर क्या है log कितना टू द बेस ई एक्स है, ये हो गया। अब जिसको मैंने x माना उसका वापस करना पड़ेगा मुझे। x किसको माना, इसको, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x विद द रूल ऑफ चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब आप एक काम करो इसमें, अब देखो अगर मैं 0 को इसमें ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ कोई अंतर तो आने वाला नहीं है, लेकिन एक कार्य हो जाएगा, इससे यहाँ पे एक पावर कैंसिल, और इसको हम पहले लिख देंगे, मीन्स इसका रिजल्ट 2x हम पहले लिख देंगे, और यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ तो 1 + 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स log टू द बेस ई एक्स रहेगा, ठीक है ना। इसको मैंने पहले लिख दिया, बीच में मैं प्लस लगा देता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, ठीक है ना। और इनटू में देखो 0 कोई अंतर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ पर log टू द बेस ई एक्स हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको आप आंसर कह सकते हो, दैट इज आवर आंसर। अब आप इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन